हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और ये सारे एमसीक्यूज आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो, 5 मार्च को कनिष्ठ आय का एग्ज़ाम होने वाला है और मात्र 8 दिन का टाइम बाकी है। तो दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और इस वीडियो से आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और आपके 20 में से कितने नंबर आए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों पौड़ी जनपद स्थित है रुद्रप्रयाग के दक्षिण में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और अगर हम रुद्रप्रयाग के पूर्व की बात करें तो रुद्रप्रयाग के पूर्व में चमोली जनपद स्थित है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग के पश्चिम में टिहरी जनपद स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग के उत्तर में उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी जनपद स्थित है। तो ये सारे जनपदों के नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, रुद्रप्रयाग के दक्षिण में कौन सा जनपद है? पौड़ी जनपद। ठीक है, पूर्व में कौन सा है? चमोली जनपद। पश्चिम में कौन सा है? टिहरी जनपद। और उत्तर में कौन सा है? उत्तरकाशी जनपद। अगला क्वेश्चन है हमारा, लधिया नदी व काली नदी का संगम कहाँ पर होता है? ठीक है, तो दोस्तों चूका चंपावत में होता है लधिया व काली नदी का संगम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो लधिया नदी है ये काली नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि काली नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, तो दोस्तों जो लधिया नदी है ये काली नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, ऑप्शन में रुद्रप्रयाग और केशव प्रयाग भी दिए हैं। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। ठीक है, और केशव प्रयाग में सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पिथौरागढ़ किस घाटी में बसा है? ठीक है, तो दोस्तों सौर घाटी में बसा है पिथौरागढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सौर घाटी। ठीक है, अब हम अगर पिथौरागढ़ जनपद की बात करें तो पिथौरागढ़ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ को किसने बसाया था? पहला क्वेश्चन यही है हमारा कि पिथौरागढ़ को किसने बसाया था? तो राजा पिथौरा शाही ने, राजा पिथौरा शाही। ठीक है, राजा पिथौरा शाही ने बसाया था पिथौरागढ़ को। ठीक है, और राजा पिथौरा शाही को प्रीतम देव भी कहा जाता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, प्रीतम देव या पिथौरा शाही ने बसाया था पिथौरागढ़ को। ठीक है, और पिथौरागढ़ किस घाटी में बसाया है? सौर घाटी में। ठीक है, और दोस्तों पिथौरागढ़ का जो मैदानी भाग है उसको कहा जाता है सैनी सौर। ठीक है, सैनी सौर। क्वेश्चन बनता है कि पिथौरागढ़ के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो पिथौरागढ़ के मैदानी भाग को कहा जाता है सैनी सौर, और पिथौरागढ़ का जो पहाड़ी भाग है उसको कहा जाता है सौर। ठीक है, पहाड़ी भाग को क्या कहा जाता है? सौर। मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? सैनी सौर। ठीक है, और पिथौरागढ़ को नौ ठुकरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि नौ ठुकरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पिथौरागढ़ को नौ ठुकरी भी कहा जाता है। ठीक है, और पिथौरागढ़ जनपद का गठन हुआ था 24 फरवरी 1960 को। तो पिथौरागढ़ से ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएवी कॉलेज का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो दोस्तों दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी कॉलेज का पूरा नाम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और डीएवी कॉलेज कहाँ है? तो डीएवी कॉलेज है देहरादून में स्थित है डीएवी कॉलेज। ठीक है, और इस कॉलेज की स्थापना हुई थी 1902 में। ठीक है, और स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी के द्वारा की गई थी डीएवी कॉलेज की स्थापना। ठीक है, और इसका पूरा नाम दयानंद एंग्लो वैदिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामगंगा नदी व गयास नदी का संगम कहाँ पर होता है? ठीक है, तो दोस्तों भिकिया सेन अल्मोड़ा में रामगंगा नदी और ग्यास नदी का संगम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो दोस्तों लक्ष्मी चंद ने किया था
बागनाथ मंदिर का निर्माण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और बागनाथ मंदिर कहाँ है? तो बागनाथ मंदिर है हमारा बागेश्वर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौड़ी जनपद के गठन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ठीक है। अब दोस्तों पौड़ी जनपद का गठन हुआ था 1840 में, ठीक है। और इस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे जॉर्ज टॉमस लूशिंगटन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। पौड़ी के गठन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? जॉर्ज टॉमस लूशिंगटन, ठीक है। और पौड़ी जनपद का गठन कब हुआ था? 1840 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना किसने की थी? ठीक है। तो दोस्तों विलियम ट्रेल के द्वारा, जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा खच्चर सेना की स्थापना की गई थी 1822 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और जो जॉर्ज विलियम ट्रेल थे ये कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर कौन थे? तो विलियम ट्रेल कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे। और अगर हम ट्रेल के शासनकाल की बात करें तो 1816 से लेकर 1835 तक क्या था? ट्रेल का शासनकाल था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि विलियम ट्रेल के द्वारा 1822 में खच्चर सेना की स्थापना की गई थी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि ये किसके सुझाव पर की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों ये सुझाव दिया था विलियम ट्रेल को गिलिन ने, ठीक है। ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। गिलिन के सुझाव पर 1822 में विलियम ट्रेल ने खच्चर सेना की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में कर वसूलने वाला अधिकारी कहलाता था, ठीक है। तो दोस्तों जो कार्तिकेयपुर राजवंश का शासनकाल था उसमें कर वसूलने वाले अधिकारी को कहते थे भोगपति, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और जो प्रभातार होता था कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में वो भूमि की नाप करने वाला होता था, ठीक है। जो भूमि की नाप करने वाला था उसको कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में प्रभातर कहा जाता था, ठीक है। और जो खंडपति होते थे कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में वो वनों के रक्षक होते थे, ठीक है। जो वनों के रक्षक होते थे उनको खंडपति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया? ठीक है। तो दोस्तों 2008-9 में राज्य में इको टास्क फोर्स का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के 5वें राज्यपाल कौन थे? ठीक है। अब दोस्तों आयोग कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और कोई से भी क्रम के राज्यपाल पूछ सकता है कि 5वें कौन थे या 6वें कौन थे, 4थे कौन थे। तो आपको क्रम वाइज हर एक राज्यपालों के नाम याद रखने, ठीक है। तो राज्य के 5वें राज्यपाल थे अजीज कुरैशी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। अगर हम राज्य के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाल, ठीक है। दूसरे कौन थे? सुदर्शन अग्रवाल, ठीक है। तीसरे थे BL जोशी। और राज्य की चतुर्थ राज्यपाल और प्रथम महिला राज्यपाल थी मार्गरेट आल्वा, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है कि राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो मार्गरेट आल्वा राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और द्वितीय महिला राज्यपाल थी राज्य की कौन? बेबी रानी मौर्य। तो ये दोनों नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है। और क्रम वाइज बिल्कुल याद रखने। पहले कौन थे? अजीज कुरैशी, पहले कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाल। दूसरे कौन थे? सुदर्शन अग्रवाल। तीसरे कौन थे? BL जोशी। चौथे हो गए मार्गरेट आल्वा। पांचवें हो गए अजीज कुरैशी। और छठे कौन थे? कृष्णकांत पॉल, ठीक है। इनको याद करने की एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, SSB, ठीक है। S से हो गया हमारा सुरजीत सिंह बरनाल, ठीक है। फिर S से हो गया सुदर्शन अग्रवाल, ठीक है। B से हो गया BL जोशी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्रम के हमें SSB जो ट्रिक है इससे इनके नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पुरा स्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले? ठीक है। तो दोस्तों हुडली उत्तरकाशी से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। तो दोस्तों 1887 में हुई थी गढ़वाल राइफल की स्थापना। तो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और दोस्तों गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष क्या है? जय बद्री विशाल। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष क्या है, तो जय बद्री विशाल गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जब 1887 में गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, ठीक है। तो दोस्तों एच जी रोस उस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। गढ़वाल राइफल की स्थापना के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? एच जी रोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि किसने दी थी, ठीक है। तो दोस्तों राहुल सांस्कृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि दी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक को गर्भभंजन की उपाधि दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों गर्भभंजन की उपाधि दी गई है महीपति शाह को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गर्भभंजन, ठीक है। अगर आपसे गर्भभंजक, ठीक है, अगर आपसे गर्भभंजक पूछा जाए तो गर्भभंजक कहा जाता है माधो सिंह भंडारी को, ठीक है। गर्भभंजन और गर्भभंजक इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। गर्भभंजन हो गया महीपति शाह और गर्भभंजक हो गया माधो सिंह भंडारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुदर्शन शाह का राजकवि था, ठीक है। तो दोस्तों हरिदत्त शर्मा सुदर्शन शाह का क्या था? राजकवि था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुद्रपुर नगर की स्थापना किस चंद शासक ने की थी, ठीक है। तो दोस्तों रुद्रचंद के द्वारा रुद्रपुर नगर की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और रुद्रपुर का प्राचीन नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो दोस्तों रुद्रपुर का प्राचीन नाम था बुक्सार। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। रुद्रपुर का प्राचीन नाम क्या था? बुक्सार। और रुद्रपुर की स्थापना किसने की थी? रुद्रचंद ने, ठीक है। और रुद्रपुर को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा पूछा जा चुका है, ठीक है। तो दोस्तों 2013 में रुद्रपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया था। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिथौरागढ़ जनपद का जनघनत्व है, ठीक है। तो दोस्तों हम सबसे पहले उत्तराखंड के जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था, ठीक है। तो दोस्तों 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व था 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। और पिथौरागढ़ जनपद का जनसंख्या घनत्व था 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और अगर हम राज्य के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जनपद की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तरकाशी जनपद का, ठीक है। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद चमोली का जनसंख्या घनत्व है 49 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जनपद की बात करें तो हरिद्वार का जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है उधम सिंह नगर का जनसंख्या घनत्व है 649 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आता है देहरादून का जनसंख्या घनत्व है 539 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, झालाकोट परियोजना निम्न में से किस नदी पर है, ठीक है। तो दोस्तों धर्मगंगा नदी पर है झालाकोट परियोजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और ये परियोजना जो है जो ये टिहरी जनपद में है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, किस जनपद में? टिहरी जनपद में, ठीक है। और किस नदी पर है? तो धर्मगंगा नदी पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पंचकुंडों में सुमेलित नहीं है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन मिस टाइप हो चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा बेदनी कुंड, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारा मानुषी कुंड, ठीक है, मानुषी कुंड, ठीक है। ऑप्शन सी है हमारा नारद कुंड, ठीक है। और ऑप्शन डी है हमारा तप्त कुंड, ठीक है। तो अब आपको बताना है
इन चारों में से पंचकुंडों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बेदनी कुंड, ऑप्शन बी मानुषी कुंड, ऑप्शन सी नारद कुंड, ऑप्शन डी तप्त कुंड। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, जो पंचकुंड है उनमें जो बेदनी कुंड है ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, और हमारे पंचकुंड कौन कौन से हैं? मानुषी कुंड हो गया, नारद कुंड हो गया, तप्त कुंड हो गया, ठीक है, और त्रिकोण कुंड और सत्यपथ कुंड। ये हमारे 5 क्या हैं? कुंड हैं। ठीक है, पंचकुंड हैं। ठीक है, इनके नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड, सत्यपथ कुंड, नारद कुंड और तप्त कुंड। और ये पांचों के 5 कुंड कहाँ हैं? चमोली जनपद में। ठीक है, ये पांचों के 5 कुंड कहाँ हैं? चमोली जनपद में। तो इनमें सुमेलित नहीं है बेदिनी कुंड। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके 20 में से कितने नंबर आए हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।